क्रिप्टो करेंसी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसडीटी का जो अहम फैसला है 15 दिसंबर की जो डेडलाइन थी वो आज यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फाइनलाइज होने वाला है। जहाँ पर अगर टी ईथर के साथ में कुछ इश्यू होता है तो डेफिनेटली अपने को टी ईथर के अंदर बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है और पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टी ईथर के होल्डर हैं या टी ईथर के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना गाइज, क्योंकि जितनी भी अपडेट रहती है हम कल से ही आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जो भी टी ईथर के इश्यूज़ हैं। क्योंकि अदर जो चैनल्स है वो अभी तक कोई भी किसी ने भी कवर नहीं किया, ना ट्विटर पे ना टेलीग्राम पे, बट हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि टी ईथर के साथ में इश्यू हो सकता है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखो, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूज़ होती है उसका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आपको तुरंत के तुरंत हम वहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते, तो वहाँ पर आप एडवांटेज उठा सकते हो और आप बड़े लॉस से बच सकते हो। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह के क्रिप्टो न्यूज़ इस चैनल पर मिलते रहें। यहाँ पर हम टी ईथर की बात करें तो टी ईथर यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के अंदर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर आता है, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है तो इसका इफेक्ट तुरंत पूरे मार्केट के अंदर पड़ता है। तो आपको जो न्यूज़ है उसको पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। इसकी जो भी न्यूज़ आती है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये पूरे मार्केट के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो अभी जो इश्यू हो रहा है यूएसडीटी के साथ में, तो उसके बारे में हम बात करें और आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास अगर यूएसडीटी है तो उसको क्या करना चाहिए। इतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं और आप सेफ रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो टी ईथर के साथ में ये इश्यू हुआ कि जो टी ईथर वो कैसे चलता है। टी ईथर जब डेवलप हुआ था तो उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, इसके ओनर जितना चाहे उतनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। एल्गोरिदम ही इसी तरह का है जहाँ पर वो अनलिमिटेड सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। बट इसको जैसे आपको सप्लाई इंक्रीज करनी है, $100 बढ़ाने हैं यूएसडीटी के अंदर, तो जो ओनर है उसको $100 का यूएस मार्केट के अंदर बैंक के अंदर उसको $100 जो फिजिकल डॉलर्स होते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक के अंदर, फिर वो 100 यूएसडीटी इश्यू कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है यूएसडीटी का। यहाँ पर कोई प्राइस पंप डंप नहीं होता, यूएसडीटी का प्राइस फिक्स रहता है, 1 यूएसडीटी इक्वल टू $1। ठीक है, तो वो $1 वहाँ पर डिपॉजिट करेगा फिजिकल डॉलर, तो उसको डिजिटल डॉलर वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से वो चीज़ चलती है। बट इश्यू ये यहाँ पे हुआ कि ओनर के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे जो यूएसडीटी है वो माइन किए जा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट किए जा रहे हैं, और जो कम्युनिटी ये बोल रही है कि वो एक्चुअल में वहाँ पर जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बैठे बैठे ही जितना चाह रहे हैं उतना का उतना ये यूएसडीटी वहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं। यही इश्यू है और यही इश्यू के कारण ये आज जो हियरिंग है कोर्ट के अंदर वहाँ पर फाइनलाइज होने वाला है। इनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे कि आप एक्चुअल में बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट कर रहे हैं और इश्यू कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमें पूरे के प्रूफ दिखा दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ होने वाली, अगर वो प्रॉपर तरीके से ये टी ईथर वाले प्रूफ नहीं दे पाए तो वहाँ पर पंगा हो जाएगा। कोर्ट कुछ भी यहाँ पर इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है और इसमें काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ये प्रूफ दे देते हैं कि भाई हमने तो ये सारे के सारे जो भी हमने यहाँ पे माइन किए हैं वो सारे के सारे हमने वहाँ पर बैंक के अंदर डिपॉजिट किए और ये हमारे प्रूफ्स हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर मेरे को आप काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो मैंने टेलीग्राम पर बहुत बार बोला है, जब बिटकॉइन पंप नहीं हुआ था नवंबर दिसंबर में, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो यूएसडीटी प्रिंट किए थे, आप देखेंगे इतने करोड़ों के अंदर वो डेली के डेली बाइनेंस और अदर एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर रहे थे। इससे तो कम्युनिटी में फ़र्क पड़ेगा ना। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप इतनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं और ये लोग अनाप शनाप माइन कर रहे हैं जिसका कोई इनके पास सबूत नहीं है, तो ये तो चीज़ होनी चाहिए, आगे जाके भी हो, बट ये होनी चाहिए, क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर सभी लोगों में यही सिचुएशन रहेगी कि ये लोग पता नहीं कितने माइन कर रहे हैं और एक्चुअल में डिपॉजिट कर भी रहे हैं बैंक में कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी होगी अगर जल्दी इसका फैसला आ जाए, जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव, बट जल्दी आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं और हम अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं यहाँ पर, और ये लोग अनाप शनाप यहाँ पर माइन कर देते, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो इनके अगर ये सही कर रहे हैं, एक्चुअल में वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो अगर प्रूफ दे देते तो आज ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि भाई यूएसडीटी सही कॉइन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर पंगा होता तो जितना भी मार्केट है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा
पड़ेगा और लोग अदर जो स्टेबल कॉइन है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी BTC जो पंप हुआ उसके पीछे का रीज़न भी यही है। यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी निकल के आई थी कि जितने भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जितने भी ये माइन किया इससे सबसे हमने बिटकॉइन बाई किया, तो ये लोग मतलब इन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया और आपने बिटकॉइन का प्राइस देखा ही है कि कितना ज़्यादा पंप हुआ है। तो एक्चुअल में वही सीधा सिंपल और लॉजिक यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा यही है कि इन लोगों पे यही आरोप है कि ये एक्चुअल में वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं बैंक में और अपनी तरफ से भी अपनी तरफ से जितना चाह रहे हैं इतना USDT माइन कर करके एक्सचेंजेस पे ला रहे हैं और बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं और बिटकॉइन को पंप कर रहे हैं। बस सीधा सा यही फंडा है और इसका जो फैसला है वो आज आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं आता तो डिले हो सकता है। पहले भी इन्होंने 90 डे का टाइम मांगा था तो 90 डे कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये और भी टाइम मांगते तो मे भी इनको टाइम मिल सकता है। और अगर ये प्रूफ नहीं दे पाता और ये बोल देते कि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा पंगा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि USDT तो एक फिक्स प्राइस रहता है, ये डंप कैसे होगा? डंप अगर न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली इसके अंदर भी बड़ा डंप आ सकता है। जैसे एक USDT बराबर $1 चलता है तो उसका प्राइस कम भी हो सकता है, $0.7 भी हो सकता है। आपको मैं कुछ हिस्ट्री में लेके चलूँ तो आप देखिए USDT और INR का मैंने पेयर है, तो यहाँ पर देखिए 2018 के अंदर जुलाई में एक USDT का प्राइस 91 रुपीज़ के आसपास चला गया था। उसके बाद में अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो 2017 के अंदर 26 अप्रैल के आसपास सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस, यहाँ पर कुछ न्यूज़ आई थी, बेड न्यूज़ आई थी, तो जहाँ पर इसका प्राइस ड्रॉप हुआ था USDT का और 60 रुपये के आसपास आ गया था। तो USDT भी फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अगर न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली, अगर बेड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। तो आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास USDT तो डरना नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखिए USDT का जो मार्केट कैप भी देखेंगे ना, बहुत खतरनाक तरीके से इन लोगों ने बढ़ाया और बहुत ज़्यादा माइन किया इन लोगों ने USDT। तो यहाँ पर पंगा तो डेफिनेटली कम्युनिटी तो सवाल उठाएगी। जैसे BTC पंप वाला इतने ज़्यादा इन लोगों ने प्रिंट कर दिए, तो इन पे जो प्रूफ्स हैं वो मेरे हिसाब से तो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे ये लोग, तो पंगा हो सकता है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, अगर आपके पास बाइनेंस पे है तो आप इसको BUSD या पैक्स के अंदर, पैक्स अच्छा कॉइन है, पैक्स के अंदर एक आपको एडवांटेज है कि पैक्स में काफ़ी अगर USDT को लेकर कुछ बेड न्यूज़ आती है तो यहाँ पे पैक्स का प्राइस बढ़ सकता है, कि देखिए यहाँ पर भी फ्लक्चुएट काफ़ी होता है, तो $0.12 के आसपास भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे बेड न्यूज़ आती है USDT की तो यहाँ पर एकदम इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे इसका इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग इसके अंदर आ सकते हैं पैक्स के अंदर। तो पैक्स के अंदर आप डाल सकते हो, आपके जितने भी USDT है वहाँ पर जाके आप सेल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है तो आप USDT से पैक्स बाय करके उसको होल्ड कर सकते हो। अगर गुड न्यूज़ आती है तो कोई पंगा ही नहीं, आपका एक USDT एक बराबर इक्वल टू एक पैक्स मिल ही जाएगा। अगर बेड न्यूज़ आती है तो आपका पैक्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, $1.2-1.3 भी जा सकता है। तो आपको 20 से लेकर 30% का वैसे ही फायदा हो जाएगा अगर बेड न्यूज़ आती है तो, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। और जो स्टेबल कॉइन को लेके भी कई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसका अभी नहीं आएगा, उसका बाद में है, तो उससे आपको डरना नहीं। अगर USDT को लेके कुछ इश्यू होता है तो यहाँ पर USDT पे ही इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे कॉइन पे मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ पर आप पैक्स के अंदर BUSD के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास INR में है, वजीरेक्स एक्सचेंज पे भी काफ़ी होल्डर्स हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी लिक्विडिटी है, तो आप उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर INR में भी फ्लक्चुएशन होता है। अगर वहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप आए तो देखिए, अगर बेड न्यूज़ आई तो ये 56 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो आप ट्राई करो कि अभी 77 है, अगर बाय द वे गुड न्यूज़ नहीं आती और ऊपर जाता तो 78 के आसपास आ ही जाएगा। तो आपको रिस्क लेवल 2-3% का ही है, अगर गुड न्यूज़ आती है तो आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब अगर वहाँ पर बेड न्यूज़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इसके प्राइस में, तो आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए पूरा का पूरा। जैसे आपके पास USDT के अगर कॉइन्स में हैं और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली आप कॉइन को सेल करके आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो या पैक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाइनेंस में। अगर आप किसी कॉइन में ज़्यादा लॉस में हो तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा टाइम लगेगा उसके अंदर, तुरंत ही ऐसा नहीं कि USDT बैन हो गया, स्कैम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टाइम लगेगा उसके अंदर। बट शॉर्ट टर्म में कुछ पैनिक सिचुएशन आ सकती है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा।
क्योंकि लोगों के पास काफ़ी बड़ा अमाउंट भी रहता है, तो उसमें अगर 2-3% का भी फ्लक्चुएशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करो, अगर आपके यहाँ पर है वजीरेक्स और इंडियन एक्सचेंजेस में, तो उसको INR में कन्वर्ट करके रख लो, ठीक है। और अगर आपके पास बाइनेंस पे, तो मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, आप मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप पैक्स के अंदर कर सकते हो। तो पैक्स में अगर ज़्यादा यहाँ पर USDT में पंगा होता है तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कुछ परसेंटेज प्रॉफिट भी अर्न कर पाओ इस बेड न्यूज़ के बाद भी। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और पैक्स के अंदर भी कई कॉइन्स में ट्रेड होती है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया, अभी टाइम है, शाम तक होगा, नाइट तक कोई फाइनलाइज होगा, तो नाइट तक आप मतलब कर सकते हो। उससे पहले तो मैं भी अभी जस्ट वीडियो बनाने के बाद अपना फंड पैक्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ, कुछ फंड मैं यहाँ पर BUSD के अंदर भी करने वाला हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं जो बाहर के एक्सचेंज। अभी विड्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप विड्रो या ज़्यादा पैनिक मत हो, जो भी होगा बहुत बड़ा मार्केट कैप है, तो सबके साथ में होगा, वो अपने साथ भी होगा, कुछ सॉल्यूशन भी आएगा, ऐसा नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में अगर जैसे ही न्यूज़ आती तो उसका इफेक्ट तो आप सभी को पता है। रिपल के साथ में भी जो भी हुआ, रिपल में भी ऐसा नहीं कि न्यूज़ आती ही सब कुछ जीरो हो गया, रिपल में भी 4 से 5 दिन का टाइम लगा पूरा डंप होने में, तो इसमें भी टाइम लगेगा, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ड्रॉप आ सकता है 10-15%, तो इसमें आपको अवेयर रहना चाहिए। और टेलीग्राम पे जितने भी अपडेट्स है उसको फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे जितनी भी अपडेट रहेगी, मैं पूरी हमारी टीम लगी हुई कि आपको तुरंत सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।